पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो गई है। आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। महंगाई चरम पर है। आम लोगों को 2 जून की रोटी जुटाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई को लेकर पिछले करीब 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। खाने पीने के साथ रोजाना इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों के दाम भी बेतहाशा बढ़े हुए हैं। मासूम बच्चों को दूध तक नसीब नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है। पाकिस्तानी रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। $1 की कीमत 270 रुपए के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने भी जनता को एक करारा झटका दिया है। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड। पाकिस्तान में महंगाई ने जनवरी 2023 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और 1975 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की वजह से शहबाज शरीफ की सरकार ने आयात कम कर दिए हैं। खाद्य पदार्थों, कच्चे माल और उपकरणों के हजारों कंटेनर बंदरगाहों पर अटके हुए हैं। शहबाज सरकार के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान में एक ही बार में पेट्रोल के दाम 22.20 रुपए तक बढ़ गए और इसकी कीमतें रिकॉर्ड 272 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गईं। IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए उठाया कदम। पाकिस्तान में ईंधन की दरों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की तरफ से रखी गई शर्त थी। तय था कि IMF की इस मांग के चलते पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। हालांकि कर्ज लौटाने के एवज में इस शर्त का मानना जाना जरूरी था। शहबाज सरकार ने IMF से सस्ता कर्ज लेने के लिए जनता पर बोझ और बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल की ये बढ़ी कीमतें पहले से परेशानी में पड़ी पाकिस्तान की जनता की मुश्किलें और बढ़ाने वाली हैं। 29 जनवरी को 35 रुपए प्रति लीटर बढ़ी थी ईंधन की कीमतें। इससे पहले 29 जनवरी को पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी। इसके चलते पाकिस्तान की जनता में पहले ही रोष था। अब एक महीने के अंदर ही देश में पेट्रोल की कीमतों में 57 रुपए, डीजल की कीमतों में 62 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। क्या कहते हैं महंगाई के आंकड़े? जनवरी 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति एक महीने पहले के 24.47% से बढ़कर 27.55% हो गई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने मुद्रास्फीति को और बढ़ा दिया है। मई 1975 में CPI मुद्रास्फीति 27.77% थी। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो PBS के अनुसार जुलाई 2022 से जनवरी 2023 में औसत महंगाई वित्त वर्ष 2022 की समान अवधि में केवल 10.26% के मुकाबले 25.4% दर्ज की गई थी। देश में महंगाई 2011 के बाद से चरम पर रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP आने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में छूट दर को ऊंचा रखेगा। 23 जनवरी को केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने के लिए नीतिगत दर को 100 आधार अंकों से बढ़ाकर 17% तक कर दिया, जो 1998 के बाद सबसे अधिक है। महंगाई से टूटी आम लोगों की कमर। फिलहाल पाकिस्तान में वित्तीय संकट और आपूर्ति में भारी कमी के बीच महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। घी, आटा, चावल से लेकर दूध, सब्जी, मांस और पेट्रोलियम पदार्थ तक की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। लोगों की जेबें खाली हैं और कुल मिलाकर भुखमरी की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है। कैसे मुश्किलों से उबरेगा पाकिस्तान? शहबाज शरीफ ने ये कदम उठाने के बाद कहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने पाकिस्तान को $1.2 अरब के कर्ज की तीसरी किश्त देने के लिए बेहद सख्त शर्तें रखी हैं, जो हमारी सोच से भी ज्यादा सख्त और खतरनाक है। लेकिन क्या करें, हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति को सुधारने के लिए 3 विकल्पों की चर्चा हो रही है। पहला ये कि नेशनल गवर्नमेंट, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और मार्शल लॉ। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने इन तीनों विकल्पों की बात की है, लेकिन विपक्षी पार्टी भी इस कठिन समय में सत्ता को लेकर संजीदा नहीं है, क्योंकि पता है कि इसके बदले हालात से सत्ता को संभालना आसान नहीं होगा। इन सब के बीच ये विकल्प कितने कारगर साबित हो सकते हैं, कहा नहीं जा सकता।